हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पिछली दो कक्षाओं में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इस फार्मूले का यूज़ करते हुए समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने एन की वैल्यू के इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं या पहला पद या डी या ए एन इन सब की वैल्यू निकालना सीखा था। और हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। चलिए आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्या कह रहा है, क्या ए पी 11,852 का एक पद माइनस 150 है और उसका आगे लिख रखा है क्यों, है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। चलिए ठीक है, तो हमें सीरीज दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 में और एपी हमें गिवन है। एपी में हमें वो कह रहा है कि हमें पहला पद दे रखा है 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5, फिर 2 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर कहीं पे माइनस 152 आना चाहिए कि 152 है या नहीं, इसका पता लगाना है माइनस का 152। ठीक है, तो हमने सपोज कर लें कि ये है इसका पद। तो अगर ये है तो हमने इस वाले पद को कह दिया कि ए एन एनवा पद जो है हमारा माइनस का 152 है। ठीक है, ये हमने माना है कि माना ए एन 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 यानी एनवा पद। ठीक है, एनवा पद या nth टर्म जो है हमारी वो हमारे हमने मान लिया कि माइनस 152 है। चलिए ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू जो श्रेष्ठ का पहला पद होता है उसे हम ए कहते हैं, यानी ए बराबर हो गया 11। और डी किस तरीके से निकालते हैं, डी का मैंने तरीका बताया था, दूसरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म्स माइनस कर दो, यानी 8 माइनस 11 कर देंगे तो ये बचेगा माइनस का 3, यानी डी की वैल्यू है हमारे पास -3। हमने ये फार्मूला पहले भी हम यूज कर चुके ए एन, तो एनवे पद का फार्मूला है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम जो है यहाँ पर एन की वैल्यू निकालेंगे। एन की वैल्यू जो है, अगर जो हमारी नेचुरल नंबर आती है एन बराबर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। अगर ये प्राकृतिक संख्या आती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये आप लोगों को मालूम ही होगा। प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर ये नेचुरल नंबर आता है तो हम कहेंगे कि ये इसके अंदर है, -152 इस सीरीज का पद है। और अगर एन तुम्हारा लेस देन जीरो यानी निगेटिव आता है, निगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये पद नहीं है। अगर एन तुम्हारा डिवाइड में आता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है, एन बराबर पी अपॉन क्यू यानी रेशनल नंबर आता है, तो भी हम कहेंगे कि ये इस सीरीज का पद नहीं है। ठीक है, तो अब आइए करते हैं ए एन की वैल्यू हमने -152 ली है, -152 ए यानी पहला पद उसका मान है 11 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है n-1 और डी की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 3। हम इस +11 को इसके पास ले जाएंगे -152 के, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल टू n-1 और इंटू में माइनस का 3। हम ऐसा कर लेते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं n-1 इंटू माइनस का 3 और इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ऐड करके इधर लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3 और 5 और 1 6 और 163 हो गया। ये माइनस का 3 है, अपॉन में चला जाएगा यानी n-1 बराबर -163 अपॉन माइनस का 3। इससे इसे काट देंगे। अब हम देखें कि 3 से 163 डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखो 6 और 1 7 और 3 10, इसका सम आ रहा है 10, तो 3 की टेबल में 10 नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर जो है यानी 163 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। चलिए तो 1 को इधर भेज देंगे, n बराबर हो जाएगा 163 अपॉन 3 प्लस 1, माइनस का 1 इधर जाके +1, इसके नीचे 1 लेंगे और एलसीएम आ जाएगा हमारा 3। जब एलसीएम 3 आया नीचे से नीचे कट जाएगा तो ऊपर वाला 163 ऐसे ही प्लस 1 3 द 3 यानी 3 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी n बराबर हमारे पास आ गया 166 अपॉन 3। क्या 166 अपॉन 3 इसे 3 से डिविजिबल है, तो 3 से 166 को डिवाइड करके देखेंगे। 3 5 द 15, 1 बच रहा है। अब ये 6 आया, 3 पंजे 15, यानी एक हमारा शेष बच रहा है, यानी ये पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो मैंने बताया था कि अगर ये इसका पद है तो हमारी प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, एन का मान जो है वो प्राकृतिक से नेचुरल नंबर आना चाहिए। और ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि आधा पूरा, मतलब पूरा ही होना चाहिए, आधा तो होगा ही नहीं, या 1/4 ऐसा होगा ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है -152 इस श्रेणी का पद नहीं है। हम लिखेंगे चूंकि n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि उसने हमसे क्यों भी पूछा था ना कि क्यों हम कहेंगे, तो ये इसका क्यों का कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ये -152 इस
AP, यानी जो हमें ये AP गिवन है, इस AP का पद नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर हमारा n का मान प्लस में आता है, कोई नंबर्स आता है कि 8 आया, 10 आया, 50 आया, 100 आया, तो हम क्या कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या का भाग, मतलब इसका अंग है, यानी इसमें कोई ना कोई सा पद ऐसा है जो -152 है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, भिन्न के रूप में आ रहा है, तो ये जो है इस समांतर श्रेणी का अंग नहीं है। n की वैल्यू जो है, क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या हमेशा गिनती में होगी, प्लस में होगी, 10 होगी, 20 होगी, 15 होगी, 40, 15, 18, कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे। लेकिन ऐसे नहीं होने का कि कोई पद ऐसा होता है 3/4, 2/3, ऐसा पद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीरीज में नंबर जो है, टर्म्स है, वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या नहीं है तो हम कहेंगे कि वो इस AP का पद नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब हमें कोई AP दे रखी है और हमने 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 के आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और उसके आगे कह रहा है वो जिसका 11वां पद, 11वें पद को हम डिनोट करते हैं A11 से, तो 11वां पद हमें दे रखा है 38, और उसके बाद वो कह रहा है 16वां पद 73, यानी A16 हमें दे दिया 73। ठीक है, तो हमें उस AP का 31वां पद याद करना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इस जो AP है, तो माना AP का प्रथम पद हमने मान लिया A, प्रथम पद को हमने A मान लिया, और उसके बीच में वो सार्वांतर है, सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर को हमने मान लिया D। तो an का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह क्या लग जाएगा? 11, तो मैं डायरेक्ट रख देता हूँ 11 माइनस 1, और d हमारा d है बराबर 38, यानी हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। इसे हमने कह दिया इक्वेशन 1। अब हमें दूसरा क्या दे रखा है? A16 बराबर 73, A16 बराबर 73, 16वां पद 73 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे a प्लस n माइनस 1, यानी 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। तो a प्लस 16 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 15d बराबर 73। तो ये दो समीकरणें बन गई हमारे पास, और हमें a और d की वैल्यू चाहिए, तो इसके नीचे हम पहली वाली समीकरण लिख देंगे, a प्लस 10d बराबर 38। ये बन गई समीकरण 1। अब ये दोनों के दोनों एक से है, निशान भी एक से ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होता है कि निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, जिसका आगे कोई निशान नहीं होता तो वो प्लस माना जाता, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब प्लस का 15d है, माइनस का 10d, तो 15d में 10d जाएंगे, कितने बचेंगे? 5d बराबर, इसे माइनस कर लेंगे, ये कैरी चलेगा 13, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने हमारे पास? 7, 7 और 8, नहीं 13 में से जब 8 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 5। अब ये इतने से ये बढ़ गया 6, 6 में से 3 गया तो बचा 3, यानी d बराबर हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 35/5, 5 सत्ते 35, यानी d का मान आ गया हमारे पास 7। d का मान कितना आ गया? 7। अब हम d का मान कोई सी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2, एक छोटी लग रही है तो a में रख देंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? a प्लस 10d, थोड़ा इधर फोल्ड कर लेते, तो समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 10d बराबर 38, और d का मान हमने कितना निकाल लिया? 7। तो हम जो है यहाँ पर a प्लस 10, d की जगह पर हम क्या रख देंगे? 7 इज इक्वल टू 38, यानी a प्लस 10 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। अब ये 70 प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 70। अब इसे माइनस कर लेंगे तो ये कितने बच जाएंगे? माइनस के 70 में से 38 माइनस करना है हमें, तो बचेगा हमारे पास 2 और 3, यानी 32 बचा हमारे पास। a की वैल्यू आ गई हमारे पास और d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था 31वां पद, 31वां पद निकालना था हमें, क्वेश्चन मार्क सबसे शुरू में लगा दिया था हमने, यानी A31, इसके आगे लगा देंगे हम
ए प्लस एन माइनस वन यानी 31 माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 31 है तो 31 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -32 प्लस 31 में दिख जाएगा बचेगा 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। तो डी की जगह हमने रख दिया 7। तो ये -32 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 7 या 21 210 हो जाएगा। तो 210 में से हम 32 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 8 और ये बचेगा हमारे पास 10 7 178 सॉरी। तो 178 31वां पद जो है वो 178 होगा हमारा। ये हमारा आंसर हो गया जो हमसे पूछा गया था कि भाई 31वां पद क्या होगा। तो 31वां पद होगा हमारे पास 178। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है यानी एन का मान हमें 50 दे दिया, जिसका तीसरा पद उसके और अंतिम पद 106 है। जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद क्या होगा। चलिए ठीक है, जैसे जैसे सवाल कहेगा हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले। इसमें कह रहा है एक एपी में 50 पद यानी एन बराबर हो गया 50, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया हमें 50। उसके बाद वो कह रहा है इसका तीसरा पद यानी ए थ्री हमें कितना दे रखा है 12, तीसरा पद 12 है और उसका अंतिम पद यानी एन की वैल्यू 50 देनी नहीं ए50 हमें दे रखा है कितना 106। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका 29वां पद क्या होगा A29। बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल पूछ लिया है कि इसमें जो है अंतिम पद कह दिया है। तो अंतिम पद हमें n बराबर 50 दे रखा है तो आखिरी पद हमें 50 यानी n की जगह 50 रखना है। A50 दे रखा अंतिम पद का मतलब। ठीक है, इससे ऊपर वाले सवाल में हमें 16वां पद और वो डायरेक्ट कह दिया था, यानी इसका मतलब ये क्या कह रहा है तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है और हमें 29वां पद याद करना है। तो एक समीकरण इससे बनेगी, एक समीकरण इससे। हम पहले मान लेंगे, माना एपी का प्रथम पद, हमने प्रथम पद मान लिया ए और सारवांतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी हमने मान लिया डी, कॉमन डिफरेंस डी है। तो पहले इस वाले उससे ले लेंगे, हमें A3 बराबर दे रखा है 12, तीसरा पद 12 दे रखा है, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पर हम 3 रख देंगे, एन की जगह पे 3 दे रखा है, 3 माइनस वन इंटू डी बराबर 12। तो a प्लस 3 माइनस वन यानी बन जाएगा 2d बराबर 12। समीकरण 1 बन गई है हमारी, समझ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है कि आखिरी यानी 85 पद है तो आखिरी पद 50वां होगा यानी A50 हमें दे रखा है 106। फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस एन माइनस वन यानी 50 माइनस वन इंटू डी बराबर 106। ए और डी की वैल्यू हमने पहले ही मान ली, ए और डी ही है। तो a प्लस ये हो जाएगा 49d बराबर 106। ये बन गई हमारी समीकरण 2। ठीक है, अब इसके नीचे हम समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12। समीकरण 1 बन गई है हमारी। अब घटाने पर कर लेंगे हम, घटाने पर क्या होगा कि इसके निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, प्लस वाला माइनस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस कैंसिल। प्लस के 49 है, माइनस के 2 है तो बचेगा हमारे पास 47d प्लस के बराबर। यहाँ पर इसे माइनस कर लेंगे, ये बचेगा 4 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9, 94 यानी d बराबर आ जाएगा 94/47। 94 और 47 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 47 धुनी 2 बार जाएगा यानी d का मान आ गया हमारे पास 2। d का मान कितना आ गया हमारे पास, d बराबर आ गया हमारे पास 2। अब d का मान 2 है और d का मान हम कोई सी भी समीकरण में रख देंगे। पहली जो छोटी है वो तो छोटी वाली 1 वाली लग रही तो d का मान 1 में रख देंगे हम। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास क्या, a प्लस 2d बराबर 12। तो a तो ऐसे ही a की वैल्यू निकालनी है हमें, प्लस 2 इंटू डी की जगह पे क्या रखेंगे हम 2, डी की जगह वैल्यू है 2 तो 2 बराबर 12। a प्लस 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 बराबर 12। तो a बराबर 12, ये प्लस 4 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 4। तो a बराबर 12 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 8 यानी a बराबर आ गया हमारे पास 8। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है A29 यानी 29वां पद निकालना हमें A29। अब कुछ नहीं रह गया, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू फार्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन यानी 29 माइनस वन इंटू डी।
ए का मान हमने कितना निकाला है कि भाई 8 रख दिया, प्लस 29 में से 1 चला जाएगा तो 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो 8 प्लस इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, 2 अट्ठे 16 का 86, 2 4 56 आ गया। अब इन्हें जोड़ देंगे तो A29 की वैल्यू हमारे पास आ गई जोड़ने के बाद 64। तो 29वां पद जो होगा हमारे पास वो 64 होगा, जो कि ये हमारा आंसर होगा, हमसे सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद, यानी इसका मतलब ये किस चीज की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, कौन सा, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन से नंबर का वैल्यू का पद जो है वो शून्य होगा। चलिए ठीक है, n की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये हमसे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या दे रखा है कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, यानी तीसरा और 9वां पद दे रखा है हमें A3, तीसरा पद यानी A3 दे रखा है हमें, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें कि 4, क्योंकि क्रम से मतलब जो पहले है वो पहले वाला रहेगा। और उसके बाद कह रहा है 9वां यानी A9 हमें दे रखा है -8। देखो इस बात पे ध्यान रखना कि हमें जो है ना तीसरा पहले कहा गया है, तो जो पहले नंबर पे होगा वो तीसरा होगा, उसके बाद 9वां कहा गया है तो 9वें पे 9वां, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता है एक के बाद एक, ये पहले आया तो इसे पहला नंबर मिल जाएगा, ये बाद में आया तो इसे बाद में नंबर कहा जाएगा, बाद वाला हो गया। ठीक है, तो -8। अब इसका पद कौन सा शून्य होगा, हमने मान लिया कि माना nवां पद शून्य होगा, शून्य होगा, ये हमने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा। nवें पद को किससे डिनोट करते हैं हम, an से, यानी an बराबर हो गया 0। ये हमने माना है कि an बराबर 0 है। चलिए पहले हम ये जो चीज दे रखी है इससे हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। A3 हमें दे रखा है कितना 4, तो यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे हम a प्लस n की जगह पे लिखेंगे 3 - 1 इंटू डी बराबर 4, तो a प्लस 3 में से गया 2d बराबर आ गया 4, इसे कह दिया हमने समीकरण 1। अब इसी तरह दूसरी चीज क्या दे रखी, दूसरी कंडीशन हमें कि नवा पद हमें दे रखा -8। ठीक है, तो a प्लस n की जगह रखा है 9 - 1 इंटू डी बराबर -8, तो ये a प्लस के 8d बराबर -8, ये बन गए समीकरण 2। समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 लिख लेंगे, यानी a प्लस 2d बराबर 4। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे हम और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों एक से ही हैं तो सेम करेंगे घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, निशान बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और ये माइनस, तो ये कैंसिल, 8d में से 2d जाएंगे तो बचेंगे 6d बराबर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस के हो गया 8 और 4 12, तो d बराबर हो जाएगा -12/6, 6 दूनी 12, यानी d बराबर आ गया -2। अब d का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जो छोटी हो, तो छोटी वाली पहली वाली दिख रही है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, तो a की वैल्यू हमें निकालनी है ऐसे ही, 2d की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो यहाँ पे -2 रख देंगे बराबर 4, तो a प्लस माइनस पहले साइन की मल्टीप्लाई होती तो ये हो जाएगा -2 दूनी 4 बराबर 4, तो a बराबर 4, ये -4 जब इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास 8, a बराबर कितना हो गया 8, a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमसे पूछा था कि कौन सा पद यानी an, अब हम इस वाली चीज का यूज करेंगे जो हमें आखिर में दे रखी, यानी जो हमने माना है, हमने माना an बराबर 0, ठीक है, तो हम वैल्यू यहाँ पे फार्मूला लाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, n इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, a का मान कितना हो गया 8 प्लस n-1 और d का मान कितना हो गया -2 बराबर 0, पहले जो ये 8 है ये इधर पहुंच जाएगा, तो n-1 इंटू -2 ऐसे ही, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो 2 तो जा नहीं सकता, 8 दूर है ये इधर भाग जाएगा, तो ये हो गया -8 प्लस 8 इधर आ गए -8, अब ये मल्टीप्लाई में -2 है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी n-1 बराबर हो जाएगा -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8, यानी n-1 बराबर हो गया हमारे पास कितना 4 प्लस 4, तो अब ये -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा n, -1 इधर गया तो प्लस का 1, तो n बराबर हो गया 5, यानी इस सीरीज का 5वां पद जो है वो शून्य होगा, तो इस सीरीज का 5वां पद शून्य होगा। देखिए यहां पर हमारा ये आ गया तो हम कह देंगे 5वां पद शून्य होगा।
हमसे n की वैल्यू पूछ रहा था, आ गया। अगर जो बाई चांस n की वैल्यू माइनस में आ जाती या डिवाइड में आ जाती तो हम ये लिखते कि इस सीरीज का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। ठीक है, पूरी तरीके से समझिए, ये नहीं कि मतलब हमारा सवाल ये है तो इसी तरीके से आएगा। हो सकता है कि n की वैल्यू हमारे पास निगेटिव आ जाती, जैसे कि हमें पहले दिखाया गया, या p अपॉन क्यू रेशनल नंबर के रूप में आ जाती, परिमेय संख्या के रूप में, तो हम ये लिखते हैं कि पांचवा पद वो सॉरी इस AP का कोई भी पद शून्य नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि शून्य आए ही ना, तो उसमें जब आएगा नहीं तो इसका मतलब n की वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं होने की। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आई है तो हमने कह दिया कि पांचवा पद शून्य होगा। अगर n की वैल्यू निगेटिव आती या p अपॉन क्यू की फॉर्म में आती तो हम कहते हैं कि इस श्रेणी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। ठीक है, और बाकी कल करेंगे। थैंक यू।